एक बूढ़े फकीर के घर आधी रात को एक चोर घुस आया। फकीर रात के समय कुछ लिख रहे थे। ठंड का समय था। फकीर ने चोर को देखा और कहा, आओ बैठो, इतनी रात को कैसे आना हुआ? चोर ने कहा, मैं चोर हूँ और चोरी करने के मकसद से आया हूँ। उसकी बात सुनकर फकीर रोने लगे। चोर ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? फकीर ने कहा, मुझे तुम्हारी दशा देखकर दया आ रही है। तुम्हें अपना पेट भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इतनी रात इतनी ठंड में तुम दूर गांव से आए हो, लेकिन मेरे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। वहाँ अलमारी में कुछ 8-10 रुपए होंगे, वो तुम ले जाओ। चोर को लगा यह फ़कीर पागल है। चोर ने पैसे उठाए और जाने लगा। फ़कीर ने कहा, कृपया उन पैसों में से 1 रुपये छोड़ देना, सुबह मुझे कहीं ज़रूरी काम से दूर जाना है। चोर ने 1 रुपये छोड़े और जाने लगा। फ़कीर ने फिर से कहा, रुको, जाते जाते मुझे धन्यवाद तो कहो। चोर ने फ़कीर को जल्दी में धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया। कुछ महीनों बाद वो चोर पकड़ा गया। उसने उस गांव में हर घर में चोरी की थी। जब अदालत में उसे ले जाया गया तो सब ने गवाही दी कि ये चोर है, लेकिन सब ने कहा गांव में एक सच्चा फ़कीर भी है। अगर चोर ने उनके घर भी चोरी की होगी तो वो सच बता देंगे। अब उस फ़कीर को अदालत में बुलवाया गया। फ़कीर से पूछा गया कि क्या इसने आपके घर में चोरी की है? फ़कीर ने कहा, नहीं, लेकिन एक बार ये रात के समय में आए थे, इन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने इनकी मदद की थी और बदले में इन्होंने मुझे धन्यवाद भी कहा था। उस फ़कीर की गवाही के बाद उस चोर को छोड़ दिया गया, लेकिन चोर परेशान हुआ कि उस फ़कीर ने सब कुछ जानते हुए भी झूठ क्यों कहा। बाद में चोर फ़कीर के पास गया और उसने पूछा, मैं चोर हूँ ये जानते हुए भी आपने मुझे क्यों बचाया? कौन है आप? फ़कीर ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, जिस दिन से मेरे अंदर के चोर की मौत हो गई है, उस दिन से बाहर मुझे किसी दूसरे में कोई चोर दिखाई नहीं देता। जिस दिन से मेरे अंदर घमंड की मौत हुई है, उस दिन से मुझे कोई घमंडी दिखाई नहीं देता। जिस दिन से मेरे अंदर दुख की मौत हो गई है, उस दिन से मुझे बाहर कहीं दुख दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों, जिन्हें लगता है बुराई दूसरों में है, उन्हें खुद को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अंदर से अच्छा इंसान बुरे लोगों में भी अच्छाई ढूंढ लेता है और अंदर से बुरा इंसान अच्छे लोगों में भी बुराई ढूंढ ही लेता है। आज की दुनिया कुछ ऐसी है, अगर कोई कहे कि वो आदमी कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है तो ज़्यादातर लोग कहेंगे वो क्या क्रिकेट खेल पाएगा, मैंने तो कल ही उसे शराब पीते देखा था। दुनिया को ऐसा होना चाहिए, यदि कोई आपसे कहे कि वो शराब पीता है तो आप कहो, हाँ वो शराब पीता होगा, लेकिन वो क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। इसे कहेंगे किसी की बुरी बातों में भी अच्छाई ढूंढना। इसे साइकोलॉजी के हिसाब से समझें। यदि आपके सामने कोई ये कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे आसपास के लोग ही ख़राब हैं, तो समझ जाना उस व्यक्ति में ज़रूर कोई कमी है, क्योंकि जो कमी हमारे अंदर है वही हमें बाहर दिखाई देती है। इसीलिए अगर ऐसा जीवन चाहते हो जो लाखों में कोई एक हो पाता है, तो हर चीज़ में अच्छाई देखने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने लगे तो आप में एक ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति का जन्म होगा जो लाखों में एक होगा और उसके जैसा कोई नहीं बन पाता। और आपको वही एक व्यक्ति बनना है जिसके ना होने पर ये कुदरत भी रो उठे। जीवन छोटा है, दुखी होकर जीना बंद करें और अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ें। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।